भारत एक लोकतांत्रिक देश जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार देश को चलाती है और सरकार में शामिल होते हैं राजनेता। लोकतंत्र के सबसे पहले और महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका के नुमाइंदे। ये वो लोग होते हैं जो ये तय करते हैं कि देश की दशा और दिशा आगे कैसी होगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको उस सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और ये सच सामने लाया है एडीआर की एक रिपोर्ट ने। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ होता है विधायिका। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस विधायिका का हिस्सा होते हैं जनता द्वारा चुने हुए सांसद जो देश के नीति निर्माता होते हैं। लेकिन ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज देश में यही सांसद आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में आपके द्वारा चुने गए करीब 40% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये सांसद हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और एसोसिएशन नेशनल इलेक्शन वॉच यानी एनईडब्ल्यू की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों में से 306 यानी करीब 40% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है, जबकि 194 यानी कि 25% मौजूदा सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं से संबंधित केस शामिल हैं। इन दागी सांसदों में केरल में सबसे ज्यादा सांसद आपराधिक केसों में आरोपी पाए गए हैं। दोनों सदनों के सदस्यों में केरल के 29 सांसदों में से 23 यानी कुल सांसदों का 79% पर केस दर्ज है। बिहार में जहां 73% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है, तो वहीं यूपी में 34% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर बात पार्टी के आधार पर इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी के 385 सांसदों में से करीब 139 पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43, टीएमसी के 36 सांसदों में से 14, आरजेडी के 6 सांसदों में से 5, सीपीआई के 8 सांसदों में से 6, आप के 11 सांसदों में से 3, वाईएसआरसीपी के 31 सांसदों में से 13 और एनसीपी के 8 में से 3 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एडीआर की रिपोर्ट में सांसदों की संपत्ति के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के पास औसतन 38.33 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें से 53 यानी 7% सांसद अरबपति हैं। ये कुल सांसदों का 7% है। इसमें तेलंगाना के सांसद सबसे अमीर है। तेलंगाना के 24 सांसदों की औसतन संपत्ति 262.26 करोड़ रुपए है। उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, जहां 34 सांसदों की औसत संपत्ति 150.76 करोड़ रुपए है। पंजाब के 20 सांसदों की औसत संपत्ति 88.94 करोड़ रुपए है। सांसदों की सबसे कम औसत संपत्ति वाला राज्य लक्षद्वीप है। आपको बता दें कि सांसदों ने हल्फनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने साथ ही अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। मौजूदा सांसदों की ओर से दिए गए एफिडेविट का एनालिसिस करके जानकारी निकाली गई है। ये डेटा सांसदों की तरफ से अपने पिछले चुनाव और उसके बाद के उपचुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हल्फनामों से निकाला गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।